पुराने जमाने की बात है, जब गांवों में सादगी थी और लोग प्रकृति के करीब रहते थे। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसके पास सिर्फ 5 बकरियां थी और एक पुरानी बांसुरी जो उसके दादाजी की थी। अर्जुन हर सुबह अपनी बकरियों को लेकर जंगल के पास वाले मैदान में चला जाता था। वहां बैठकर वो बांसुरी बजाता और बकरियां चरती। अर्जुन की बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि जानवर उसके पास आ जाते थे। चिड़िया उसके चारों ओर चहचहाने लगती, हिरन पास आकर घास चरने लगते और कभी कभी तो खरगोश भी उसके पैरों के पास आकर बैठ जाते। अर्जुन का मानना था कि संगीत में भगवान बसते हैं और जो कोई भी सच्चे दिल से संगीत सुनता है उसे शांति मिलती है। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसकी मां राधा बीमार रहती थी और छोटी बहन मीरा अभी स्कूल जाने की उम्र में थी। पिता की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। अर्जुन बकरियों का दूध बेचकर घर चलाता था। कभी कभी खाने के लिए सिर्फ रोटी और नमक होता था, लेकिन अर्जुन कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि भगवान जो भी देता है उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। एक दिन की बात है, अर्जुन अपनी बकरियों के साथ मैदान में बांसुरी बजा रहा था। अचानक उसने जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनी। वो तुरंत उठा और आवाज की तरफ भागा। उसने देखा कि जंगल के किनारे कुछ लोग एक बड़े पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं और उनके सामने एक विशाल शेर खड़ा है। शेर गुर्रा रहा था और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वे लोग डर से कांप रहे थे और किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन के दिल में भी डर था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो वे लोग मर जाएंगे। उसे अपनी बांसुरी याद आई। उसने एक बार सुना था कि संगीत जानवरों को शांत कर सकता है। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपनी बांसुरी ठोन पर रखी। उसने बहुत ही धीमी और मधुर धुन बजानी शुरू की। शेर ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बांसुरी नहीं छोड़ी। वो लगातार बजाता रहा। धीरे धीरे शेर की गुर्राहट कम होने लगी। वो अर्जुन की तरफ चलने लगा। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। शेर उसके बिल्कुल पास आ गया। अर्जुन को लगा कि अब उसकी आखिरी सांस है, लेकिन उसने बांसुरी बजाना बंद नहीं किया। कुछ देर बाद जब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसने देखा कि शेर उसके सामने शांत बैठा हुआ है, जैसे संगीत सुन रहा हो। वे लोग भी हैरान होकर ये नजारा देख रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे बांसुरी बजाते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाए और उन लोगों को इशारा किया कि वे भाग जाएं। जब वे लोग सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए, तब अर्जुन ने भी धीरे धीरे बांसुरी की आवाज कम की और पीछे हटने लगा। शेर कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर धीरे धीरे जंगल में चला गया। वे लोग अर्जुन के पास आए। उनमें से एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुमने हमारी जान बचाई। तुम बहुत बहादुर हो। भगवान तुम्हारा भला करे। दूसरे आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? तुमने ऐसा कैसे किया? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं तो सिर्फ एक गरीब चरवाहा हूं। ये भगवान की कृपा थी। संगीत में बहुत शक्ति होती है। उस समूह में एक युवती भी थी जिसका नाम प्रिया था। वो गांव के सरपंच की बेटी थी। उसने अर्जुन की तरफ कृतज्ञता से देखा और कहा, आज आपने हम सबकी जान बचाई। हम आपके ऋणी हैं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ऋण वृण कुछ नहीं। एक इंसान का दूसरे इंसान की मदद करना तो फर्ज है। वो लोग गांव लौट गए और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि अर्जुन ने शेर को अपनी बांसुरी से शांत किया और सबकी जान बचाई। लोग उसे देखने आने लगे। कुछ लोग तो उसे नमस्कार करने लगे, लेकिन अर्जुन वैसा ही रहा। वो अगले दिन फिर से अपनी बकरियों के साथ मैदान में चला गया। कुछ दिनों बाद एक शाम, जब अर्जुन बकरियों को लेकर घर लौट रहा था, तो उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा। वो बहुत थकी हुई लग रही थी और एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, मां, आप ठीक हैं? क्या आपको पानी चाहिए? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं बहुत थक गई हूं। मुझे अगले गांव जाना है, लेकिन मेरे पैरों में दर्द है।
अर्जुन ने तुरंत कहा, माँ, आप मेरे घर चलिए, वहां आराम कर लीजिए और कल सुबह मैं आपको अगले गांव तक पहुंचा दूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन बेटा, तुम्हें तकलीफ होगी। अर्जुन ने कहा, कोई तकलीफ नहीं मां, आप मेरी मां की उम्र की हैं। मेरे लिए आपकी सेवा करना सौभाग्य की बात है। अर्जुन उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया। उसकी मां राधा ने बूढ़ी औरत का स्वागत किया और उसके लिए खाना परोसा। बूढ़ी औरत ने खाना खाया और अर्जुन के परिवार की सादगी और प्रेम को देखकर बहुत प्रभावित हुई। रात को जब सब सो गए, तब बूढ़ी औरत ने चुपचाप घर देखा। उसने देखा कि घर में कुछ खास नहीं था, लेकिन सफाई थी और दीवार पर भगवान की तस्वीर लगी थी। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी बकरियों को घर पर छोड़ा और बूढ़ी औरत को अगले गांव तक पहुंचाने चल पड़ा। रास्ते में बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम्हारे पास कुछ खास नहीं है, फिर भी तुम दूसरों की इतनी मदद करते हो। अर्जुन ने कहा, मां, भगवान ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान हमारी मदद करता है। धन दौलत आती जाती रहती है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। गांव के बाहर पहुंचकर बूढ़ी औरत ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और एक छोटा सा कपड़े का पोटला दिया। उसने कहा, बेटा, इसे घर जाकर खोलना, ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। अर्जुन ने कहा, मां, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। लेकिन बूढ़ी औरत ने जोर दिया और कहा, बेटा, ये इनाम नहीं है, ये आशीर्वाद है, जरूर रखना। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। अर्जुन घर लौटा और उसने वो पोटला खोला। उसमें एक चमकदार चांदी जैसी बांसुरी थी। बांसुरी पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। अर्जुन की मां ने पूछा, ये क्या है? अर्जुन ने कहा, मां, वो बूढ़ी औरत ने ये दी है। एक नई बांसुरी है। उसने बांसुरी उठाई और बजाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहली धुन बजाई, पूरे घर में एक अद्भुत संगीत गूंज उठा। उसकी मां ने कहा, अरे, ये तो बहुत सुंदर आवाज है। अगले दिन अर्जुन अपनी नई बांसुरी लेकर मैदान में गया। जब उसने बांसुरी बजाई तो कुछ अजीब हुआ। उसकी बकरियां पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगी। जंगल से कई जानवर आकर शांति से उसके चारों ओर बैठ गए। पास के खेत में काम कर रहे किसान भी काम रोककर उसका संगीत सुनने लगे। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो उसकी मां ने कहा, बेटा, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। कई दिनों बाद मुझे इतनी शांति मिली है। अर्जुन समझ गया कि ये बांसुरी साधारण नहीं है, उसमें कोई खास शक्ति है। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब बातें होने लगी। जिस किसी को भी अर्जुन की बांसुरी की धुन सुनाई देती, उसकी तकलीफें कम होने लगती। सरपंच की पत्नी जो महीनों से बीमार थी, वो अर्जुन की बांसुरी सुनकर ठीक हो गई। एक बच्चा जो चल नहीं पाता था, उसके पैरों में ताकत आने लगी। लोग समझ गए कि अर्जुन की बांसुरी में चमत्कारी शक्ति है। खबर पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर से लोग अर्जुन के पास आने लगे। कोई अपनी बीमारी की शिकायत लेकर आता, कोई अपने दुख की कहानी सुनाता। अर्जुन सबके लिए बांसुरी बजाता और लोगों को शांति मिलती। लेकिन अर्जुन ने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। वो कहता था, ये तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, मैं इसका व्यापार नहीं कर सकता। कुछ लोग अर्जुन को पैसे देना चाहते थे, लेकिन अर्जुन इनकार कर देता। फिर लोगों ने तय किया कि वे अर्जुन की मां के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। जब गांव वालों ने अर्जुन की मां को डॉक्टर के पास भेजा और उनकी दवा का खर्च उठाया, तो अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबको धन्यवाद दिया। एक दिन राजा के दरबार से संदेश आया कि राजा की बेटी राजकुमारी अमृता बहुत बीमार है। कई वैद्य और हकीम आए, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। जब राजा ने अर्जुन की चमत्कारी बांसुरी के बारे में सुना तो उसने अर्जुन को महल बुलाया। अर्जुन पहली बार अपने गांव से बाहर जा रहा था। वो घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसकी बांसुरी से किसी की मदद हो सकती है तो उसे जरूर जाना चाहिए। महल पहुंचकर अर्जुन ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, चरवाहे,
मेरी बेटी बहुत बीमार है। अगर तुम उसे ठीक कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। अर्जुन राजकुमारी के कमरे में गया। राजकुमारी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अर्जुन ने अपनी बांसुरी निकाली और धीरे धीरे एक मधुर धुन बजाने लगा। कमरे में शांति छा गई। राजकुमारी की सांसें सामान्य होने लगी और उसके चेहरे पर रंग आने लगा। आधे घंटे बाद राजकुमारी ने आंखें खोली और पहली बार कई दिनों बाद मुस्कुराई। राजा बहुत खुश हुआ। उसने अर्जुन को सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला दिया और कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। अब तुम्हें कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने कोई इनाम के लिए नहीं किया। ये तो भगवान की कृपा थी। मुझे इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं। राजा हैरान रह गया। उसने कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे धन को ठुकराया है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, महाराज, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे गांव में एक अस्पताल बनवा दीजिए जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो सके, और एक स्कूल भी बनवा दीजिए जहां गरीब बच्चे पढ़ सके। राजा अर्जुन की निस्वार्थता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि अर्जुन के गांव में एक अस्पताल और एक स्कूल बनाया जाए। साथ ही उसने अर्जुन की मां के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। अर्जुन घर लौटा तो उसकी बांसुरी अचानक अपने आप बजने लगी। उसमें से एक आवाज आई, अर्जुन, तुमने हर परीक्षा में सफलता पाई। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। अब ये बांसुरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी हर धुन में भगवान का आशीर्वाद रहेगा। अर्जुन समझ गया कि वो बूढ़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। वो शायद कोई देवी थी जो उसकी परीक्षा लेने आई थी। कुछ महीनों में गांव में अस्पताल और स्कूल बन गए। अर्जुन की मां का इलाज हुआ और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसकी बहन मीरा स्कूल जाने लगी। अर्जुन अब भी वही गरीब चरवाहा था, लेकिन अब वो गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति था। हर शाम अर्जुन अपनी बांसुरी बजाता और गांव के लोग उसका संगीत सुनने आते।